दांत जो है वो हमारे मुंह की शोभा को बढ़ाती है। जिसके दांत सुंदर होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर लोगों को खुद ही परेशानी होने लग जाती है और लोग चाहते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। फिर उसके लिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं और तकलीफ भी बहुत ही ज़्यादा सहनी पड़ती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे का दांत अगर बाहर की ओर आ रहा है या फिर मान लीजिए कि किसी और का भी दांत बाहर की ओर आ रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। और ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, क्योंकि वो दांत जो बाहर की ओर आता है वो भी हमारी गलती के ही कारण हो आता है। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका दांत बाहर की ओर होता है। ऐसा नहीं होता है। जब उसके दांत आ रहे होते हैं तो वो दांत जो है वो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन जब हम उस गलती को इग्नोर करते हैं और फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो दांत जो है बाहर की ओर निकलने लगता है और फिर हम उस पर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अगर आपका भी दांत बाहर की ओर निकल रहा है या फिर आपके बच्चे के दांत बाहर की ओर निकल रहा है तो आप इसे रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। एक स्वस्थ दांत जो होता है वो एक स्वस्थ शरीर का भी निशानी है। अगर आपका दांत स्वस्थ नहीं है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है या फिर कमजोर है, बाहर की ओर है, तो ये दांत अस्वस्थ ही माना जाता है। तो क्यों ना हम अपने दांत को भी स्वस्थ बनाएं, क्योंकि अगर दांत स्वस्थ है तो आपका आंत भी स्वस्थ रहेगा और अगर दांत स्वस्थ नहीं है तो आपका आंत जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि दांत जिसके बाहर आने लग जाते हैं वो ऐसा क्या करे ताकि वो उसका जो दांत है बाहर ना आए, और अगर बाहर आ भी गया हो तो उसे कैसे वो ठीक कर सके ताकि उन्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो। दांत बाहर निकलने का जो कारण होता है वो ये है कि जिस समय में बच्चों का दांत आ रहा होता है, कई बच्चों की आदत होती है कि वो मुंह से ही सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं और उनका देखा जाए तो मुंह अक्सर खुला ही रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस लोगों का भी दांत अगर बाहर की ओर है तो उनकी आदत होती है कि वो मुंह खुला रखते हैं और जब मुंह आपका खुला होगा तो फिर दांत को स्पेस मिल जाता है, फिर वो दांत जो है बाहर की ओर निकलने लगता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है कि आपको मुंह बंद रखना है। अगर आप खुद भी चाहते हैं कि आपका दांत ठीक रहे या फिर किसी बच्चे का दांत बाहर की ओर हो रहा है तो फिर सबसे पहला जरूरी काम है वो है कि आपको अपना मुंह जो है बंद रखना है। बिना मतलब का मुंह को खुला रखना नहीं है। अगर आप मुंह को ऐसे ही खुला छोड़ के रखेंगे तो इससे जो है आपके जो दांत है वो बढ़ते चले जाएंगे, बाहर की ओर होते चले जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मुंह को हमेशा बंद रखना है। और ये तभी हो सकता है जबकि आप इस आदत के प्रति जागरूक रहेंगे, क्योंकि कई सालों से आदत हो जाती है कि मुंह को खुला ही छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा मुंह खुला भी है, क्योंकि उस आदत के प्रति वो जागरूक नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मुंह हमेशा बंद रहे। दूसरा जो उपाय है वो है कि आपको नाक से सांस लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नाक से सांस नहीं लेते हैं, वो मुंह से सांस लेते हैं। और जब आप मुंह से सांस लेंगे तो इसके लिए मुंह तो खुला ही होगा। तो इससे भी क्या होता है कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसी होती है जो कि आपके मुंह के द्वारा अंदर चली जाती है, जबकि नाक में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, धूल कण होते हैं, वो छनकर बाहर ही रह जाते हैं। जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो हमारे भीतर जाती है, लेकिन मुंह में यह व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण कई रोग भी हो जाते हैं। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी देखा जाए तो मुंह से सांस लेने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, और जो लोग नाक से सांस लेते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। ईश्वर ने हमें नाक दिया है सांस लेने के लिए। तीसरा है वो है कि अगर मान लीजिए किसी का नाक बंद रहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कि नाक अक्सर बंद होता है और वो मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो फिर ऐसे में तो मुंह खुला ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने नाक को खुला रख सकते हैं। उसका मैं उपाय बता रही हूँ कि आप क्या करिए, तो चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर देसी गाय का घी हो, इन दोनों में से कोई एक आप हल्का सा चम्मच में लेकर गरम कर लीजिए और 3-3 ड्रॉप आप दोनों नाक में डालेंगे। ऐसा आप रात में भी करेंगे और सुबह भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। इससे आपका जो नाक है वह खुला रहेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। वैसे भी नाक में तेल लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आप जरूर करिए। नाक में तेल लीजिए, साथ ही आप जो अपने मुंह को बंद रखिए
और सांस भी आप जो है मुंह से लेना बंद कर दीजिए, नाक से सांस लीजिए। बस तीनों ही बातों को आप अपना कर देखिए। फिर देखिए कि आपका जो दांत है वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगेगा, आपका मुंह भी बंद होने लग जाएगा। लेकिन इस आदत के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप इसे करके देखिए। अगर आपका भी दांत बाहर की ओर निकल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका दांत भी सुंदर दिखे, मुंह के अंदर हो, तो आपको इन तीनों ही उपाय को अपनाना होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कोई भी समस्या ना हो, और समस्या अगर हो तो उसका मैं आपको समाधान बताऊं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।